वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। जो लोग ऐसी बातें करते हैं और हमें हमारे ऊपर वो सवाल चुकने वाले लोग कौन होते हैं कि हमें वो समझाएं कि भाई ये तो अलगाववादी हैं। जो उन्होंने CAA लाया उससे वो बोल रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वहां की सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकामयाब होगी। माइनॉरिटी भारत में आई, उनको एक तो नागरिकता दे रहे हैं, ये उनका कंसेप्ट है। और दूसरा ये बोल रहे हैं अब कि माइनॉरिटी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की संस्थाएं जो भी हैं देश के हित में अच्छी नहीं हो सकती। ये सरकार हरियाणा पंजाब के आंदोलनकारियों को तो अलगाववादी कह रही है। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, वो तमिलनाडु में जो आंदोलन कर रहे हैं आप उनको क्या कहोगे? केरला में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप क्या कहोगे? जब लोगों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता तो वो उनको तरीके से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। खालिस्तानी कहना, अलगाववादी कहना है एक साजिश है। ये कल्ला वो नहीं बोल रहा, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਜਿਹੜੀ षड्यंत्र करके RS षड्यंत्र करके इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलनकारियों के ऊपर RSS ने हमला किया, उसका ठीक तरह से जवाब देना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास किया गया। आप सबका धन्यवाद। आप हमारी बात देशों विदेशों के अंदर ले जाने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि पिछले दिनों जो आंदोलन के दौरान 21 तारीख को हमारा नौजवान शुभकरण शहीद हुआ था, दोनों फोरमों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उसके अस्थि कलश यात्रा पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे और वो यात्रा चल रही है, पूरी सफल और सफलता से आगे बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर 5 साइडों से ये यात्रा चल रही है, अलग अलग ज़िलों में। और हरियाणा के अंदर 5 जगहों पर जो ये यात्रा चल रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये भी प्रोग्राम लिखा गया है कि हरियाणा के अंदर 22 और 31 मार्च को बड़ी गैदरिंग होगी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बड़ी सभाएं होंगी। उसी के साथ साथ यूपी के अंदर 2 कलश यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, शांतिपूर्वक ढंग से हमारी ये यात्राएं चल रही हैं। तो वहाँ से भी ये रिपोर्ट आई है कि संभल के अंदर, अलीगढ़ के अंदर और सहारनपुर के अंदर बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें वहाँ पे भी होंगी। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी 2 तरफ से यात्रा शुरू हो चुकी है और वो भी एक बड़ी सभा करने के लिए तय हो चुकी है। उनकी भी वो जगह बता देंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी आज की PC के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 23 मार्च का दिन है, हमारे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहादत का दिन है। सभी धरना स्थलों के ऊपर वो दिन पूरे देश के लोग, देश के नौजवान आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हमारे उन शहीदों को। ये प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से RSS वालों ने जो बात कही है कि
ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं। ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं, और ऐसी बातें करना, और वो भी उनके किसी बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से ऐसी बात आना आरएसएस की ओर से, ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिन लोगों को वो अलगाववादी या अराजकता फैलाने वालों की बात कर रहे हैं, हम आपके इस पीसी के माध्यम से इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा इतिहास है। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहे, जब वहां से आए उठकर लोग गले मिलकर रो रहे थे, और इतना प्यार वहां के लोगों के साथ हुआ, और वो अब हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा आगे होकर एक दूसरे के साथ प्यार भावना से मिलजुल रहे हैं। और उसके आगे जब यहाँ बॉर्डरों पे जो अब आंदोलन शुरू हुआ इस बार, जिस तरीके से उधर से हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए, और इधर से किसानों की तरफ से, हमारे नौजवानों की तरफ से जिस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सब्र से हुआ, और आगे से जिस तरीके से की बयानबाजी और गलत एक्शन किए जा रहे थे, वहाँ उधर से जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह का वो हालात बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, भड़काने, वो हालात हमारे, उन ऐसे हालात में भी हमारे युवाओं ने अपने आप के ऊपर पूरा पेशेंस रखते हुए किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और उधर से वो सब हुआ। और थोड़ा इस पे भी थोड़ा और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम, कि देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, 92% कुर्बानियां दिया पंजाब, हरियाणा और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, इन्हीं लोगों ने। जिन लोगों को आज अलगाववादी कह रहे हैं, इन्हीं ने कुर्बानियां दी, जेल झेली, फांसी के रस्से चूमे इन्हीं लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए। और जो लोग आज देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्रयास रहा, जो उन्होंने किया, वो पूरे देश के सामने है। इन्हीं का नेता, इन्हीं का मुखिया सावरकर वहां से माफी मांग कर आ रहा है, और हमें जो लोग फांसी के रस्से चूम रहे हैं देश की एकता, अखंडता और आज़ादी को लेने के लिए, उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल कर रहे हैं। एक वो तो इतिहास की बात, अब क्या हो रहा है, पिछले समय जब गलवान घाटी के अंदर वो चाइना वालों का थोड़ा इंटरफियरेंस हुआ, आपने देखा, पूरा देश जानता है इस बात को, कि दिल्ली से बयान आता है कि अब सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट को आगे ले लाने की जरूरत है। तब सिख और जाट नजर आते हैं, और वहां से सिखों और जाटों ने, हमारे बच्चों ने मिलकर किस तरीके से उनका मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी, और देश की एकता को कायम रखा। और उसमें अगर और भी ध्यान में देखेंगे कि देखिए, जो फौज में, सेना में जो भी लड़के जाते हैं, हमारे किसान और मजदूर के जाते हैं, हमारे बच्चे तिरंगे से लिपट कर आते हैं, आए दिन आ रहे हैं सरहदों से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारा नौजवान आ रहा है, और हमारा किसान और मजदूर का बच्चा आ रहा है। वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, और हमें, हमारे ऊपर वो सवाल चुकने वाले लोग कौन होते हैं कि हमें वो समझाएं कि भाई ये तो अलगाववादी हैं। तो हम इस आज की प्रेस के माध्यम से ये सब बातें क्लियर करने के लिए हम आपके समक्ष हुए हैं। हमारा प्रयास है कि ठीक ढंग से हमारी बात पूरे देश के अंदर जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी भाई सरवन सिंह पंधेर जी, वो आगे की बात रखेंगे। पंधेर साहब, देखिए, जिस तरह से डलेवाल साहब ने बोला है,
मैं उसमें एक जानकारी दे दूं, जो 23 मार्च शहीदों का कार्यक्रम है उसमें बजरंग पूनिया जी आ रहे हैं, उन्होंने समर्थन किया हमारे आंदोलन को। पहले साक्षी जी भी आई थी, तो 23 मार्च में वो भी पहुंचेंगे। दूसरी बात है, जो नई बात अब आरएसएस की ओर से और आई है, आज हमें निकाल भी रही, कल परसों हमें पता चला, दुनिया का जो कंसेप्ट है मिनोरिटीज़ का, जिन्हों पंजाबी च असीं घट गिनतियां कहने हैं, उन्होंने नवीं लाइन लैके आंदी आ भी ये मिनोरिटी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटता है। ये नया कंसेप्ट आ रहा है। तो ये मुझे लगता है जिधर आरएसएस जा रही है, वो जो डैमेज भाजपा को हो रहा है उसको पूर्ति करने के लिए, फिर वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब नई बात या आगे का एजेंडा ये होगा। देखिए, दोनों टकराने वाली बात। एक तो जो उन्होंने CAA लाया, उससे वो बोल रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वहां की सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकामयाब होगी। माइनॉरिटी भारत में आई, उनको एक तो नागरिकता दे रहे हैं, ये उनका कंसेप्ट है। और दूसरा ये बोल रहे हैं अब कि माइनॉरिटी का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह की संस्थाएं जो भी हैं देश के हित में अच्छी नहीं हो सकती, जो वो बोल रहे हैं। ये तो जो भारत के संविधान में जो कुछ लिखा गया, जो संविधान बोल रहा है सबको बराबर का यहाँ रहने वालों का अधिकार है, यहाँ बहुत से धर्मों वाले लोग रहते हैं, तो उनके ऊपर जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और आगे आने वाले समय में पूरे देश भर में आप देखिएगा, पूरा ये मार्च का लास्ट और अपना अप्रैल का पूरा महीना देश भर में जो शहीद सुखकर्ण सिंह जी हैं उनके अर्थी कलश जाएंगे, और पूरे देश भर में हम बड़ी शोक सभाएं और बड़ी पंचायतें करेंगे। ये आंदोलन और बड़े से बड़ा रूप लेगा आने वाले समय में। साथियों, जैसा कि मेरे से पहले डलेवाल जी और पंदेर साहब ने बताया कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में दोनों फोरमों के कार्यक्रम के अनुसार सुखकर्ण सिंह जी की अस्थि कलश यात्रा चल रही है। अगर मैं आपको हरियाणा में बताऊं, सिरसा जिले में, फतेहाबाद जिले में, हिसार में, जींद में, सोनीपत में, पानीपत में, अंबाला में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, तमाम जिलों में उनकी अस्थि कलश यात्रा पहुंच रही है। और गांव-गांव से हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बच्चे उनको आके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो 2 कार्यक्रम दिए गए हैं हरियाणा में, पहला श्रद्धांजलि समारोह 22 तारीख को, 22 मार्च को हिसार के माजरा प्याऊ पे होगा। दूसरा श्रद्धांजलि समारोह 31 तारीख को अंबाला की मोड़ा मंडी में होगा। इन दोनों श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान हैं, वो शामिल होंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथियों, आज एक ये भी आपको अपडेट देना है कि खटकड़ टोल पे जो हमारे बड़ा मजबूत संगठन है, वहां पे आज 19, 20 और 21 3 दिनों का कार्यक्रम था। खटकड़ टोल पे आज कलश लेके गए थे सुखकर्ण सिंह जी का, और वहीं पे आसपास के गांव के लोग 3 दिनों तक उनके दर्शन करने के लिए आने वाले थे। आज सुबह हमारे खटकड़ टोल से हमारे साथी अनीश खटकड़ को हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और मैं कहूंगा कि अगवा कर लिया, क्योंकि अब तक ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किस थाने में उनको लेके गए हैं। हमारी वहां की कमेटी ने अधिकारियों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, तो अब तक वो ये भी सूचना नहीं दे पाए कि भाई किस गुनाह में उनको गिरफ्तार किया गया है और किस जगह पे रखा गया है। तो इस पे भी दोनों फोरम हैं वो हमारे कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। दूसरी बात साथियों, जो मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि आरएसएस की तरफ से उनके एक सीनियर पदाधिकारी जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक ऑफिशियली जो उनका प्रोग्राम है उसमें बात करते हुए किसानों के ऊपर इतने झूठे आरोप लगाते हैं, ये बात किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करी जा सकती। उन्होंने कहा कि ये चुनाव से पहले अलगाववादी ताकतें अराजकता फैलाने के लिए किसान आंदोलन के नाम पे ये सब कुछ कर रही हैं। हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन तमिलनाडु में भी हो रहा है। 10 तारीख को तमिलनाडु में 52 जगहों पर रेल रोक की गई। कर्नाटका के अंदर भी ये आंदोलन हो रहा है, केरला के अंदर भी ये आंदोलन हो रहा है, राजस्थान के अंदर भी आंदोलन हो रहा है, हरियाणा, पंजाब के अंदर आंदोलन हो रहा है, गुजरात में हमारे किसान साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत के तमाम राज्यों में एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार
हरियाणा पंजाब के आंदोलनकारियों को तो अलगाववादी कह रही है। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, वो तमिलनाडु में जो आंदोलन कर रहे हैं आप उनको क्या कहोगे? केरला में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप क्या कहोगे? जो राजस्थान में आंदोलन कर रहे हैं आप उनको क्या कहोगे? देखिए, ये एक ट्रिक होती है सत्ता पक्ष की। जब लोगों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता तो वो उनको तरीके से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कभी विपक्ष से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं, कभी अलगाववादी होने का आरोप लगाते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन किसान मजदूरों के बेटे देश के बॉर्डरों पे से तिरंगे में लिपट के अपने गांव में अपने घर पे ना आते होंगे। अगर सूची बनाने लग जाए, लिस्ट बनाने लग जाए, तो लाखों की संख्या में किसान मजदूरों के बच्चों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वहीं दूसरी तरफ जो आरएसएस के लोग आज हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, 52 सालों तक उन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग पे कभी तिरंगा नहीं लहराया। तो जिन लोगों ने अपने भवन के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया, कम से कम वो हमें ये बात ना बताएं कि आप किस तरीके के और किस तरीके के नहीं हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, आज जब किसान मजबूती से अपना आंदोलन करने में लगे हुए हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, तो आज इनको हम अलगाववादी लग रहे हैं। ये सरकार हमें बताए कि अगर हम अलगाववादी हैं, अगर हम गलत तरह के लोग हैं, तो केंद्र सरकार ने इसी चंडीगढ़ में आके हमारे साथ 4 दौर की वार्ता क्यों करी? वो 4 दौर की जो वार्ता करी गई तब तो हम किसान थे, लेकिन यदि हमने इनकी बातें नहीं मानी, हमने अपना आंदोलन मजबूती से जारी रखा, तो आज इनकी नजरों में हम अलगाववादी और अराजकता फैलाने वाले हो गए। तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और हम तो एक बात ये भी कह रहे हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं अलग अलग कार्यक्रमों से कि जो लोग आज सत्ता में हैं, चुनाव के समय ये माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ साजिशें रच सकते हैं। हमारे कई कार्यक्रम हुए, जैसे 21 तारीख को 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पे हम वहां बिल्कुल आगे मौजूद थे। वहां पे पुलिस की तरफ से कुछ सिविल ड्रेस में लोग आए हुए थे, जिनके विजुअल्स हम पहले भी आपके साथ साझा कर चुके हैं। वो लोग जोर जोर से धार्मिक नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, पट पे से हाथ मार रहे थे और लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमारी देश के तमाम लोगों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो लोग आज सत्ता में हैं, ये अपना चुनावी फायदा उठाने के लिए किसी भी सतर तक गिर सकते हैं। इसलिए हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इनकी साजिशों को पहले ही पहचानने की जरूरत है। और हम अपने किसान भाइयों से भी, तमाम लोगों से ये स्पेशल उनसे दरखास्त करना चाहते हैं कि जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम होंगे उनमें हमें बिल्कुल बड़ा सख्ती से ऐसे लोगों पे नजर रखनी है कि कभी ऐसा ना हो कि कोई उनका आदमी हमारे बीच में घुस के कोई गड़बड़ फैलाने का प्रयास ना करे। इतना ही हम कहना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है। आगे मंजीत राय जी। जिमें पहला साडे साथियों ने सारा लगभग ब्रीफ कर ही दिता है कि जिहदे विच आउण वाले समय दे विच जिहड़ा साडा संघर्ष चल रहा है, उहदे विच ਜਿਹੜੀਆਂ 3 कॉल ऑलरेडी ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रद्धांजलि समारोह रखा है और बड़ी महापंचायत करांगे और 31 ਨੂੰ अंबाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਆਰਐਸ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ 13 ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ और दिल्ली पुलिस दे सी और उस तो बाद 21 ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੇ और 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ
3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੜਦੁੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਭਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵਰਜਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਚੇਨਈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਨਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ?